हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अलिफ़ की ज़िंदगी इस्लामी तारीख़ का एक दरख्शां बाब है। वो जलील अलक़दर सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ ख़ास, 2 मरतबा दामाद रसूल कहलाने वाले और उम्मत मुस्लिमा के तीसरे खलीफा राशिद थे। उनकी शख्सियत की गहराई और उनके किरदार की अज़मत का इहाता करना आसान नहीं, लेकिन जब हम उनकी सीरत के औराक़ पलटते हैं तो हमें एक ऐसा इंसान नज़र आता है जो दुनिया की चमक दमक और इक़्तिदार की कशिश के बजाय तक़वा, हया, सखावत और ख़िदमत दीन को अपना मकसद हयात बनाए हुए था। हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु उमैया से था। उनका नसब छुट्टी पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिलता है। उनके वालिद का नाम अफ़ान बिन अबी अलास और वालिदा का नाम अरूई बिन्त फ़रीज़ था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थीं। इस लिहाज से हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून निस्बी तौर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे। वो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और बचपन ही से नरम मिजाज, खुश इख़्लाक़ और शरीफ अल्तबा के तौर पर जाने जाते थे। अरब मुआशरा जहाँ जाओ जलाल और फ़ख्र व मबाहत आम थी, वहाँ हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून की तबीयत में अजज़, इंकिसारी और हया नुमायाँ थी। इस्लाम से पहले हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून तिजारत में मसरूफ़ थे। वो एक कामयाब ताजिर थे और अल्लाह ने उनके हाथ में बरकत रखी थी। उनकी दियानत और ईमानदारी की वजह से लोग उन पर एतिमाद करते थे। तिजारत के सफ़र में वो मुल्क शाम भी जाया करते और वहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन से वाक़िफ़ थे। लेकिन इसके बावजूद वो अपने दिन इब्राहीमी पर कायम रहे और कभी बुत परस्ती या शिर्क की तरफ माइल ना हुए। यही उनकी फ़ितरत की पाकीज़गी थी जो आगे चलकर इस्लाम को कबूल करने में आसानी का बाइस बनी। जब मक्का की फ़िज़ाओं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम की सदाएं बुलंद होना शुरू हुईं तो हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून भी उन खुश नसीबों में शामिल थे जिन्हें इब्तिदाई दिनों ही में हिदायत नसीब हुई। उनके इस्लाम कबूल करने की कहानी निहायत ईमान अफरोज़ है। रिवायत में आता है कि हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून एक मरतबा सफ़र से वापस आए तो इनको बताया गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और अपने रब की तरफ से एक नए दीन की दावत दे रहे हैं। हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून को ये बात सुनकर तअज्जुब हुआ, लेकिन दिल के किसी गोशे में सुकून भी महसूस हुआ। कुछ ही दिनों बाद हज़रत अबू बकर सवाद यकाफ़, जो उनके करीबी दोस्त थे, इनसे मिले और इन्हें इस्लाम की दावत दी। हज़रत अलिफ़ बे वाओ बे काफ़रे के नरम लहजे और सच्चे किरदार ने हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून के दिल पर असर डाला और वो फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। जब इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से कलिमा तौहीद और दावत हक़ सुनी तो फ़ौरन ईमान ले आए और वो इस्लाम कबूल करने वाले इब्तिदाई अफ़राद में शामिल हो गए। हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून के इस्लाम कबूल करने पर उनके कबीले ने शदीद मुखालफत की। उनके चचा हुक्म बिन अबी अलास ने इन्हें धमकाया और मुख्तलिफ़ तरह की अज़ियतें दी कि वो इस्लाम छोड़ दें, लेकिन हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून साबित कदम रहे। एक रिवायत के मुताबिक इन्हें रस्सी से बांधकर धूप में डाल दिया गया ताकि वो अपने नए दीन को तर्क कर दें, लेकिन इन्होंने किसी भी दबाव के आगे सर न झुकाया। ये वही सब्र और बर्दाश्त था जो बाद में उनकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून की एक बड़ी सआदत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रक़ाफ़िया का निकाह उनसे कर दिया। इस रिश्ते की वजह से हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून को ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला, क्योंकि बाद में दूसरी बेटी हज़रत उम कफ़लाम से वाओ मीम भी उनके निकाह में आई। ये शर्फ़ किसी और इंसान को तारीख़ में नसीब नहीं हुआ कि वो बैक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दामाद हों। यही निस्बत उनके मकाम को और बुलंद करती है। हिजरत हबशा का वाक़या भी हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून की अज़ीम कुर्बानियों में शामिल है। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म व सितम बढ़ गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी तो हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून अपनी अहलिया हज़रत रक़ाफ़िया के साथ हिजरत कर गए। ये इस्लाम की तारीख़ में पहली हिजरत थी और हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून वाओ हज़रत रक़ाफ़िया इसमें शरीक थे। वहाँ पहुँचकर इन्हें अमन मिला और वो दीन पर आज़ादी के साथ अमल करने लगे। यह कुर्बानी हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून के इख़लास का एक रोशन सबूत है कि इन्होंने दुनियावी आराम व आसाइश को छोड़कर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को तरजीह दी। बाद में जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का मौका आया तो हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून भी वहाँ पहुँचे। मदीना में मुसलमानों को पानी की शदीद ज़रूरत थी और कुएं का मालिक पानी महंगे दामों बेचता था। हज़रत अईन से मीम अलिफ़ नून ने अपने माल से वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। ये उनकी सखावत की सबसे मशहूर मिसालों में से एक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि उस्मान ने जन्नत ख़रीद ली है। ये अल्फाज उनके अजर अज़ीम की गवाही हैं।
गज़वत में भी हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अगरचे बाज़ मौक़े पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अहल खाना की खिदमत के लिए पीछे रहने की इजाज़त दी। ग़ज़वा बदर में उनकी अहलिया हज़रत रक़ाफ़िया शदीद बीमार थीं, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें घर पर रहने का हुक्म दिया। लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हिस्सा बदर वालों के साथ शुमार किया और उनके लिए माल गनीमत का हिस्सा भी रखा। ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा खंदक और दीगर मौक़े पर भी इन्होंने अपनी जान व माल से इस्लाम की खिदमत की। ख़ास तौर पर ग़ज़वा तबूक में हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने बेमिसाल सखावत दिखाई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज के लिए चंदा मांगा तो हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने सैकड़ों ऊँट और घोड़े और हज़ारों दीनार पेश किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं। ये जुमला उनकी क़ुरबानी की अज़मत को ज़ाहिर करता है। हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून की एक और नुमाइंद सिफ़त उनकी हया थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान से फ़रिश्ते भी हया करते हैं। ये हदीस उनकी शख्सियत के पाकीज़ा पहलू की वाज़ेह दलील है। वो निहायत नरम दिल, शर्मीले और पाकबाज़ थे। यहाँ तक कि जब वो किसी महफ़िल में दाखिल होते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी निशस्त दुरुस्त कर लेते ताकि उनकी हया का लिहाज रखा जा सके। जब हज़रत अबू बकर सवाद दालियाक़ाफ़ के बाद खिलाफत हज़रत ऐन मीमरे के हिस्से में आई और फिर उनकी शहादत के बाद मुसलमानों ने हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून को खलीफा मुंतखब किया तो ये एक निहायत अहम दौर का आगाज़ था। खिलाफत राशिदा का तीसरा दौर हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून के हाथों कायम हुआ। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत की सरहदें मज़ीद वसी हुईं, बहरी फ़ौज की बुनियाद रखी गई और कुरान करीम को एक मसहिफ़ पर जुमा करके उम्मत को फितना से बचाया गया। हज़रत उस्मान बिन ऐन फ़े अलिफ नून की खिलाफत इस्लामी तारीख़ का निहायत अहम और फ़ैसला किन दौर है। हज़रत उमर फ़े अलिफ रे वक़ाफ़ की शहादत के बाद जब मुसलमानों ने नए खलीफा के इंतखाब का मरहला तय किया तो 6 अफराद पर मुश्तमिल एक शोरी तश्कील दी गई। ये सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबा थे। तवील मशावरत के बाद मुसलमानों ने हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून को खलीफा मुंतखब किया। ये इंतखाब इस बात का सबूत था कि उम्मत को उनकी दियानत, उनके हलम, उनकी सखावत और उनकी नरमी पर एतमाद था। यूं वो सना 24 हिजरी में मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून की खिलाफत 12 साल पर मुहित रही। ये 12 साल इस्लामी तारीख़ के सबसे बड़े तगीरात के दौर में शुमार होते हैं। पहले 6 सालों में फतूहात का सिलसिला तेज़ रफ्तार रहा और सल्तनत की हुदूद ईरान, रूम और शुमाली अफ्रीका तक फैल गईं। बाद के सालों में बाज़ फितनों ने सर उठाया जिनका अंजाम हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून की शहादत पर हुआ। लेकिन उन 12 सालों में इन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो रहती दुनिया तक उम्मत के लिए मशल राह हैं। हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून की खिलाफत के सबसे बड़े कारनामों में कुरान करीम की जुमा आवरी है। इससे पहले कुरान पाक मुख्तलिफ सहाबा किराम के पास मुख्तलिफ सहीफ़ों और याददाश्तों की शक्ल में मौजूद था। अगरचे हज़रत अबू बकर सवाद दालियाक़ाफ़ के दौर में भी एक नुस्खा तैयार किया गया था लेकिन वो सरकारी सतह पर उम्मत में नहीं फैलाया गया। हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने देखा कि मुख्तलिफ इलाक़ों में तिलावत के लहजे और क़रात में इख्तिलाफ़ पैदा हो रहा है। ये इख्तिलाफ़ अगर बढ़ता तो कुरान की असल सूरत पर फितना खड़ा हो सकता था। इसलिए हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने सहाबा किराम के मशवरे से फ़ैसला किया कि कुरान करीम को एक ही मसहिफ़ पर जुमा करके उम्मत के तमाम इलाक़ों में भेजा जाए। इस मकसद के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई जिसकी सरबराही हज़रत ज़ैद बिन से अलिफ बेते कर रहे थे। कमेटी ने निहायत मेहनत के साथ कुरान पाक को एक नुस्खे में जुमा किया। फिर इसकी कई कापियाँ तैयार करके मुख्तलिफ इस्लामी मराकिज़ जैसे मक्का, कूफा, बसरा, शाम और यमन भेजी गईं। इसके बाद तमाम दूसरे ज़ाती नुस्खे ज़ाया कर दिए गए ताकि उम्मत के पास सिर्फ़ एक ही मुस्तनद नुस्खा रहे। यही वो खिदमत है जिसकी वजह से हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून को जामा अल-कुरान कहा जाता है। ये कारनामा इस्लाम की सबसे बड़ी निमतों में से एक है क्योंकि आज हम तक कुरान पाक बिल्कुल उसी सूरत में महफूज है। हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने अपनी खिलाफत के दौरान सल्तनत को मजबूत करने के लिए कई इस्लाहात भी कीं। इन्होंने सूबों में गवर्नर मुकर्रर किए, मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया और बहरी फ़ौज कायम की। हज़रत ऐन मीमरे के दौर में ज़्यादातर ज़मीनी जंगें हुईं लेकिन हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून के दौर में मुसलमानों ने समंदरी रास्तों पर भी कदम रखा। शाम के गवर्नर हज़रत मीम ऐन अलिफ वाओ ये ने हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून की इजाज़त से बहरी बैरा तैयार किया और मुसलमानों ने पहली बार रोमियों के ख़िलाफ़ समंदर में जंग लड़ी। ये वो जंग थी जिसे ज़ात अल-सवारी कहा जाता है और इसमें मुसलमानों को शानदार फ़तह नसीब हुई।
ان فتوحات کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں بے حد وسیع ہو گئیں۔ شمالی افریقہ کے علاقے فتح ہوئے، قبرص پر قبضہ کیا گیا، ایران کے باقی ماندہ حصے بھی مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے۔ سلطنت کا رقبہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے ممالک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان سب فتوحات کے باوجود حضرت عین سے میم الف نون کی طبیعت میں کبھی غرور یا تکبر نہ آیا۔ وہ نرم دل، عاجز اور لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ حضرت عین سے میم الف نون کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی سخاوت تھی۔ وہ اپنے ذاتی مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ مدینہ میں قحط پڑا تو انہوں نے اپنے تجارتی قافلے کا سارا غلہ مسلمانوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی اور وقف کر دی۔ مدینہ میں جب لوگوں کو پانی کی تنگی کا سامنا تھا تو انہوں نے بئر روما نامی کنواں خرید کر سب کے لیے عام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی۔ حضرت عین سے میم الف نون کی نرمی اور حیا بھی ان کی خلافت کے دوران نمایاں رہی۔ وہ گورنروں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرتے اور عام لوگوں کے ساتھ بھی بہت عاجزی سے پیش آتے۔ ان کی طبیعت کی نرمی کا فائدہ اگرچہ بعض لوگوں نے غلط اٹھایا اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اصل نیت ہمیشہ امت کو جوڑنے اور تقسیم سے بچانے کی رہی۔ ان کے دور کے دوسرے بڑے کارناموں میں بیت المال کی تنظیم ہے۔ انہوں نے مالی معاملات کو مزید منظم کیا۔ صوبوں سے آنے والی آمدنی کا حساب رکھا جاتا اور عوام پر اس کے ثمرات تقسیم کیے جاتے۔ فوجیوں کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ زراعت اور تجارت کو فروغ دیا گیا۔ یوں ان کے دور میں سلطنت کی معیشت مضبوط ہوئی۔ لیکن تاریخ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے سلطنت وسیع ہوئی، نئے علاقوں سے مختلف لوگ اسلام میں شامل ہوئے اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کو صرف دنیاوی مفاد کے لیے قبول کیا تھا۔ انہی میں سے کچھ نے بعد میں فتنہ کھڑا کیا۔ حضرت عین سے میم الف نون کے آخری 6 سالوں میں یہ فتنہ بڑھتا گیا اور آخرکار مدینہ میں ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تاہم اس کے باوجود حضرت عین سے میم الف نون نے کبھی طاقت کے ذریعے اپنی جان بچانے کی کوشش نہ کی۔ وہ چاہتے تو اپنے دفاع کے لیے مدینہ کے انصار اور مہاجرین کو بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خونریزی نہیں چاہتے۔ انہوں نے قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ ان کا یہ صبر اور قربانی قیامت تک کے لیے امت کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی ایمان افروز ہے۔ جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت عین سے میم الف نون روزہ سے تھے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک باغی نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے خون کے چھینٹے قرآن کے صفحات پر گرے اور وہ منظر آج بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ یہ شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عین سے میم الف نون نے اپنی جان قربان کر دی لیکن امت میں تفرقہ اور خونریزی برداشت نہ کی۔ ان کی شہادت کے بعد امت کو بہت بڑا نقصان پہنچا، لیکن ان کا نام، ان کی قربانیوں اور ان کی خدمات رہتی دنیا تک روشن رہیں گی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم خلیفہ تھے بلکہ وہ ایک نیک تاجر، سخی انسان، نرم دل مومن اور پاکباز شخصیت کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہی جملہ ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔